एक वाक्य सारांश। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपको दिखाता है कि आपके मस्तिष्क में दो प्रणालियां आपके व्यवहार और कार्यों पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ रही है और आपको कई तरीके सिखाती है जिससे यह स्मृति, निर्णय और निर्णयों में त्रुटियों की ओर ले जाता है। और क्या आप इसके बारे में कर सकते हैं? आप जो चाहे कहें, वे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इस तरह नहीं देते जैसे यह पिज्जा का एक टुकड़ा है। एर्गो, जब डैनियल काहनमैन कुछ करता है तो यह ध्यान देने योग्य है। उनकी 2011 की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे मस्तिष्क में दो प्रणालियों से संबंधित है जिनके प्रभारी कौन है, इस पर लड़ाई हमें त्रुटियों और झूठे निर्णयों के लिए प्रवण बनाती है। यह आपको दिखाता है कि आप कहां पर भरोसा कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं और कैसे अधिक दिमाग से कार्य करें और बेहतर निर्णय लें। वहां क्या हो रहा है यह जानने के लिए यहाँ 3 अच्छे सबक दिए गए हैं। आपका व्यवहार आपके दिमाग में दो प्रणालियों द्वारा निर्धारित होता है, एक सचेत और दूसरा स्वचालित। आपका मस्तिष्क आलसी है और इस प्रकार आपको अपनी बुद्धि की पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकता है। जब आप पैसे के बारे में निर्णय ले रहे हो तो अपनी भावनाओं को घर पर ही छोड़ दें। अपने दिमाग को स्कूल करना चाहते हैं? आइए मन के माध्यम से एक फील्ड ट्रिप करें। पाठ 1। आपका व्यवहार आपके दिमाग में दो प्रणालियों द्वारा निर्धारित होता है, एक सचेत और दूसरा स्वचालित। कहनेमैन आपके दिमाग में दो सिस्टम को इस प्रकार लेबल करता है। सिस्टम 1 स्वचालित और आवेगी है। यह वह प्रणाली है जिसका उपयोग आप तब करते हैं जब कोई व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश करता है और आप सहज रूप से दरवाजे की ओर मुड़ जाते हैं, और जब आप सिर्फ एक छोटा कटोरा लेना चाहते हैं तो आप टीवी के सामने चिप्स के पूरे बैग को खा जाते हैं। सिस्टम 1 हमारे अतीत का अवशेष है और यह हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई कार आपकी ओर इशारा करती है तो उससे दूर कूदने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? सिस्टम 2 बहुत सचेत, जागरूक और विचारशील है। यह आपको आत्मनियंत्रण करने और जानबूझकर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह सिस्टम तब काम करता है जब आप किसी मित्र से मिल रहे होते हैं और उन्हें लोगों की भारी भीड़ में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यह आपको यह याद रखने में मदद करता है कि वे कैसे दिखते हैं और इन सभी लोगों को फिल्टर करते हैं। सिस्टम 2 हमारे मस्तिष्क में सबसे नवीनतम परिवर्धनों में से एक है और केवल कुछ हजार साल पुराना है। यह आज की दुनिया में हमें सफल होने में मदद करता है, जहां हमारी प्राथमिकताएं भोजन और आश्रय पाने से लेकर पैसा कमाने, परिवार का समर्थन करने और कई जटिल निर्णय लेने में बदल गई है। हालांकि ये दो प्रणालियां केवल पूरी तरह से वैकल्पिक या एक साथ काम नहीं करती है। वे अक्सर इस बात पर लड़ते हैं कि प्रभारी कौन है, और यह संघर्ष निर्धारित करता है कि आप कैसे कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। पाठ 2। आपका मस्तिष्क आलसी है और आपको बौद्धिक त्रुटियां करने का कारण बनता है। यहाँ आपको यह दिखाने के लिए एक आसान ट्रिक दी गई है कि दो प्रणालियों का यह संघर्ष आपको कैसे प्रभावित करता है। इसे बल्ले और गेंद की समस्या कहा जाता है। एक बेसबॉल बैट और एक बॉल की कीमत $1.10 है। बल्ले की कीमत गेंद से $1 अधिक है। गेंद की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें 1 सेकंड दूंगा। समझ गया? यदि आपका तत्काल और प्रारंभिक उत्तर $0.10 है, तो मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि सिस्टम 1 ने अभी आपको धोखा दिया है। गणित फिर से करो और
एक बार जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हुए 1 या 2 मिनट बिताते हैं, तो आप देखेंगे कि गेंद की कीमत $0.5 होनी चाहिए। फिर यदि बल्ले की कीमत $1 अधिक है, तो यह $1.05 निकलता है, जो संयुक्त रूप से आपको $1.10 देता है। आकर्षक है ना? यहाँ क्या हुआ? जब सिस्टम 1 को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है जो इसे हल नहीं कर सकता है, तो यह सिस्टम 2 को विवरणों पर काम करने के लिए कॉल करेगा। लेकिन कभी-कभी आपका मस्तिष्क समस्याओं को उतना ही सरल समझता है जितना कि वे वास्तव में हैं। सिस्टम 1 सोचता है कि यह इसे संभाल सकता है, भले ही यह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता है, और अंत में आप गलती कर बैठते हैं। आपका दिमाग ऐसा क्यों करता है? आदतों की तरह ही यह ऊर्जा बचाना चाहता है। कम से कम प्रयास का नियम बताता है कि आपका मस्तिष्क प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करता है जिससे वह बच सकता है। इसलिए जब ऐसा लगता है कि सिस्टम 1 चीजों को संभाल सकता है, तो यह सिस्टम 2 को सक्रिय नहीं करेगा। इस मामले में हालांकि यह आपको अपने सभी IQ बिंदुओं का उपयोग नहीं करने की ओर ले जाता है, भले ही आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। इसलिए हमारा मस्तिष्क हमारे आलसी होने से बुद्धि। पाठ 3, जब आप पैसे के बारे में निर्णय ले रहे हो, तो अपनी भावनाओं को घर पर छोड़ दें। भले ही अर्थशास्त्र के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन के शोध ने क्षेत्र में आज के काम की नींव रखी, अंततः हम इस तथ्य के साथ पकड़ में आ गए कि होमो इकोनॉमिकस, पुरुष या महिला जो केवल तर्कसंगत सोच के आधार पर कार्य करता है, सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा पेश किया गया था, हमारे जैसा नहीं है। इन 2 परिदृश्यों की कल्पना करें। आपको $1000 दिए गए हैं। फिर आपके पास एक और $500 प्राप्त करने या एक और $1000 जीतने के लिए 50% जुआ लेने के बीच विकल्प होता है। आपको $2000 दिए गए हैं। फिर आपके पास $500 खोने, तय करने या $1000 खोने के 50% मौके के साथ जुआ खेलने के बीच विकल्प है। आप प्रत्येक के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आप परिदृश्य 1 में सुरक्षित $500 ले सकते हैं, लेकिन परिदृश्य 2 में जुआ। फिर भी $1000, $1500 या $2000 पर समाप्त होने की संभावना दोनों में ठीक समान है। इसका कारण नुकसान से बचना है। हमारे पास जो पहले से है उसे खोने से हम बहुत अधिक डरते हैं, क्योंकि हम और अधिक पाने के इच्छुक हैं। हम संदर्भ बिंदुओं के आधार पर भी मूल्य का अनुभव करते हैं। $2000 से शुरू करने से आपको लगता है कि आप बेहतर शुरुआत की स्थिति में हैं। अंत में हम पैसे के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, जिसे ह्रासमान संवेदनशीलता सिद्धांत कहा जाता है। जितना अधिक हमारे पास होता है, जब आपके पास $2000 होते हैं, तो $500 का नुकसान $500 के लाभ से छोटा लगता है जब आपके पास केवल $1000 होते हैं। इसलिए आपके द्वारा मौका लेने की संभावना अधिक होती है। इन बातों से अवगत रहें। बस अपनी भावनाओं को जानने से आपको भ्रमित करने की कोशिश होती है, जब पैसे के बारे में बात करने का समय आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आंकड़ों, संभाव्यता पर विचार करने का प्रयास करें और जब ऑड्स आपके पक्ष में हो तो उसके अनुसार कार्य करें। जहां उनका कोई काम नहीं है, वहां भावनाओं को बीच में न आने दें। आखिरकार किसी भी अच्छे पोकर खिलाड़ी के लिए नियम नंबर 1 है, अपनी भावनाओं को घर पर छोड़ दो।
थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में काहनमैन की सोच नसीम निकोलस तालेब की एंटी फ्रागाइल की याद दिलाती है। बहुत वैज्ञानिक, सभी गणित और तथ्यों के साथ समर्थित, फिर भी समझने में सरल। इस पुस्तक की पुरजोर सिफारिश की जाती